इंडियन सिनेमा का एक मुझे लगता है ना, मिर्च मसाला बहुत चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा था सनडांस फिल्म फॉरवर्ड फेस्टिवल के ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स और लिंडा और ये आसिफ कापाड़िया, तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि वाई इंडियन नीड्स इंटरवल बिटवीन द फिल्म्स। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बियॉन्ड बिलीफ में। आज हमारा एक यूनिक एपिसोड है बिकॉज पहली बार हमारे एपिसोड में मल्टीपल गेस्ट हैं। एक तरफ हैं सिमरन कुमार सूरी, जिन्होंने गुड न्यूज़, वॉर और हाउस ऑफ लाइज जैसी फिल्मों में काम किया। ना कि सिर्फ फिल्मों में काम किया बट उन्होंने 250 से ज़्यादा एड्स में काम किया है। उन्होंने विराट कोहली, शाहरुख खान, वरुण धवन और रणबीर कपूर जैसे एक्टर्स के साथ काम किया है। एक्टिंग के अलावा वो एक एविड रीडर हैं, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। आज वो हमारे एपिसोड पे आई हुई हैं। दूसरी तरफ है सौमित्र सिंह, जो कि एक विजनरी फिल्म मेकर हैं, जिन्होंने 8 साल के अंदर ही 10 फिल्म्स बना दी हैं, जिनकी शॉर्ट फिल्म वॉलेट को 77 से ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें नसरुद्दीन शाह जी ने काम किया है। उनकी रीसेंट फिल्म हाउस ऑफ लाइज ZEE5 पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इन दोनों की जर्नी जानते हैं इस एपिसोड में। हेलो गाइस, वेलकम टू द शो। हेलो सर। थैंक यू। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि ये पहली बार है कि जब हम मल्टीपल गेस्ट के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अब तक तो अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी। थोड़ा हाउस ऑफ लाइफ के बारे में बताइए, क्या है वो, कैसे शुरू हुई, कैसे आप उसका पार्ट बने? शुरू मैं बता देता हूँ। हाँ, ऑब्वियसली डायरेक्टर साहब ही बताएंगे। शुरू ऐसा हुआ कि हमारे जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं पोरुष नागर, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे। तो उन्होंने और मैंने ना अपना करियर सेम जगह से स्टार्ट किया था एज एन असिस्टेंट। वो कास्टिंग में एडी थे और मैं डायरेक्शन में एडी था। तो हम लोग एक ही जगह काम करते थे। फिर धीरे धीरे छोटा छोटा काम करके, शॉर्ट फिल्म्स करके वो अपना दिल्ली का संभालने लगे। अभी वो मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एजेंसी संभालते हैं दिल्ली की, और मैं अपना इंडिपेंडेंट। तो उनके कोई फ्रेंड थे जिनको फिल्म बनानी थी, तो उन्होंने बोला एक फ्रेंड है मेरा सोम, वो ऐसे ऐसे फिल्म बनाया उसने नसीर साहब के साथ और इन सब के साथ, तो उनसे बात कर सकते हैं। फिर वहाँ से मैं प्रोड्यूसर साहब जो हमारे थे लेट अजय कुमार सर, मैं उनसे मिला। फिर वहाँ से सिलसिला चालू होने लगा। बट इसमें हर्डल्स इतनी आई थी कि संजय सर से पहले मैंने 30 से 35 एक्टर को पिच किया था। अच्छा, मतलब सारे एक्टर्स जो अब मार्केट से लेके ठीक ठाक वाले भी। बट वही है, वो स्क्रिप्ट अपना एक्टर चुनती है। फिर धीरे धीरे सिमरन आई, गिरीश आए, हितेन आए, स्माइली आई, मीर साहब आए। तो कुछ एक्टर के साथ मैंने पहली बार काम किया था, जैसे स्माइली, हितेन और मीर साहब। बाकी गिरीश हैं, जैसे सिमरन है, अजितेश, इन सबको मैं जानता हूँ। किसी को थिएटर से जानता हूँ, किसी को चाय से जानता हूँ मैं। तो हम लोग ऐसे थे। तो शुरुआत तो ऐसी थी, मैं और मेरे राइटर थे, हम लोग हमने एटलीस्ट 9 से 10 ड्राफ्ट लिखे थे, क्योंकि बीच में जो बिचलवे थे वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो पहले हमने उनको साइड किया। फिर हमने डायरेक्ट जो प्रोड्यूसर थे उनसे बात करी, जो हमारे लिए पहले इन्वेस्टर थे। वो मालूम चला बाद में कि वही प्रोड्यूसर है। तो ऐसे करते करते लोकेशन भी काफ़ी चेंज हुई। पहले देहरादून में होना था, नैनीताल में, फिर गोवा होना था। तो उतना बजट नहीं था, तो हमने अलीबाग को गोवा बना दिया। तो ऐसे शुरुआत तो इसको हो गए थे। आई थिंक 3rd वेव से हमने प्री स्टार्ट किया था, बट क्योंकि वेव बार बार आ जा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा प्री डिले होता गया। आई थिंक हमने 5 से 6 महीने इसका प्री किया है टेक्निकली। प्री के बाद फिर एक्टर्स पे आए। तो आपने इसमें एक आई गेस ईडी का रोल किया, राइट? ईडी डिपार्टमेंट से जो रहता है। मैंने फिल्म देखी है आपकी। तो उसमें जब आप जब आपको स्क्रिप्ट आती है, जैसे आपको पता है कि ये किसी फ्रॉड के ऊपर है, या मैं विल नॉट रिवील के, मतलब मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस देखे, मैं नहीं चाहता क्या फ्रॉड है, बट आपने क्या रिसर्च करी उसके बारे में? कितना टाइम लगा और कितना रिसर्च में आपके एफर्ट लगे? नहीं, वो तो एक्चुअली हमारे ट्रेलर में भी है ही ना, वो 35 करोड़ रुपए तुम में से किसी के पास है, तो वो तो ट्रेलर में है, बट एक्चुअल फ्रॉड क्या है वो नहीं मालूम ना लोगों को। हाँ, तो मैं सौमित्र मेरे फ्रेंड ही थे पहले से ही, तो
उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा कुछ है और इस कैरेक्टर के लिए तुमको कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर ऑडिशन भी हुए थे मेरे। तो ऑडिशन हुए और उसके बाद मुझे ऐसा ना कुछ करना भी था, मतलब आई रियली लाइक द लुक, वो जैकेट और मतलब अथॉरिटेटिव। सो मुझे मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत क्लोज भी हूँ उस कैरेक्टर से इन रियल लाइफ। बट हाँ, हम लोग ने बाकी रीडिंग्स काफ़ी की थी और डिस्कशंस हुए थे अलग अलग, उनको क्या चाहिए, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो तैयारी हमने की थी काफ़ी हम्म। और अच्छा काम कर लिया मैंने। तो जब राइटर आपके पास, मतलब जो डायरेक्टर स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली राइटर का एक विजन होता है कि मैं किस तरीके से स्क्रीन पे देखना चाहता हूँ इस चीज़ को। तो आप ऐसे डायरेक्टर उसको कैसे मैच करते हैं? ऑब्वियसली जब आप राइटर नहीं, आप सिर्फ डायरेक्टर हैं उस फिल्म में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको और राइटर को सेम पेज पे आना, राइट? तो कैसे किया आपने? बिकॉज ये जो मुझे नहीं पता ये ओरिजिनल थॉट किसका था, जो भी वो वाला एंगल था, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा जब जानना ओरिजिनल थॉट जो आया था, जब हमारे पास स्क्रीन पे आया था पहले, वो तो बहुत ही ऐसे सब कुछ था उसमें। उसमें मतलब ऐसा था, लॉटरी वाला सीन था उसमें, एम्स हॉस्पिटल का भी सीन था, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी जो अननेसेसरी थी उसके लिए। और उस वक्त क्योंकि थिएटर उतना सक्सेस नहीं था कोविड की वजह से, राइट। तो हमने सोचा कि हम OTT फिल्म बनाते हैं। तो OTT फिल्म का उस वक्त ये भी चला था कि एक बबल शूट करना है हमें, लिमिटेड क्रू के साथ, लिमिटेड लोकेशन के साथ, सारे प्रोटोकॉल्स के साथ। जो राइटर हैं अभिराज शर्मा, वो मेरे साथ जुड़े हैं मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म से, पेनफुल प्राइड, जो ऋतुराज सर और पल्लवी जोशी मैम के साथ की थी मैंने। उनकी जो राइटिंग की सबसे अच्छी बात है, वो मैं उनको बोलता हूँ ये मॉडर्न राइटिंग है, जो आमतौर में हम बात जैसे करते हैं। तो उससे क्या ना, पब्लिक कनेक्ट भी बहुत जल्दी करती है। जो वॉलेट मैंने बनाई थी वो थोड़ी सी ओल्ड स्कूल है, बट पेनफुल से मुझे अभिराज में ज़्यादा राइटिंग उनकी बहुत अच्छी लगी। फिर जैसे उनका एक ड्राफ्ट आता है, मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उनसे डिस्कस भी करता हूँ कि अगर इसको ऐसा करें तो क्या लगेगा आपको, वो लॉजिक है कि नहीं है, और कन्विंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कुछ चीज़ मुझे कन्विंसिंग नहीं होती तो हम डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं। जब तक वो कन्विंसिंग नहीं होता और मैं नहीं होता तो हम आगे बढ़ते ही नहीं। राइट। तो अभी तक तो अभिराज के साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि उनकी लिखी हुई चीज़ मुझे पसंद ना आई हो। उनको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है वो क्या लिखेंगे। तो टच वुड अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट एक चीज़ था जो ट्विस्ट है फिल्म में, वो मैं तो चारों देख के ही हूँ, वो एक आइडिया अचानक से आया था। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने नहीं किया, उसमें नहीं डाली फॉर सम रीज़न। तो वो भी अब मैं सोचता हूँ अगर वो होता तो और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता वो। राइट। राइट। फिर जो लॉटरी था, मेरा लॉटरी बहुत क्लीशे है। आए दिन मतलब मैं बचपन से 70 से फिल्मों से देख रहा हूँ, लॉटरी लॉटरी हर फिल्म में वही होता है। फिर हमने बोला चलो अभिराज ने बोला क्रिप्टो पे करते। तो मैंने बोला क्रिप्टो की रिसर्च बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक चेन भी हमने छोड़ी तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है और पकड़ के ऐसे ऐसे कमेंट करेगी कि मतलब हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो अब अभिराज को नॉलेज थी उसकी, तो उन्होंने मेडिकल टर्म्स भी जो हैं वो अभिराज के ही हैं, क्योंकि वो फार्मासिस्ट भी रह चुके हैं। मैं खुद मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ, मेरी फैमिली मतलब। तो उन्होंने सारा क्रिप्टो का रिसर्च किया, उन्होंने सारा मेडिकल जो मेडिसिन हमने यूज़ की है फिल्म में, जो नाम यूज़ किए हैं वो भी उस पर रिसर्च किया उन्होंने, तभी इतने ड्राफ्ट हो गए। तो मुझे उनकी राइटिंग बहुत सही लगती है, वो बड़ी मॉडर्न राइटिंग है। वो ओवर ड्रामा नहीं है, वो एकदम एक होता है ना कि सही नमक खाने में, वैसा है वो। स्वाद अनुसार। हाँ, स्वाद अनुसार। मुझे ये बताइए, जब जैसे आपने बोला कि आप दोनों पहले से जानते हैं एक दूसरे को, फ्रेंड्स हैं, तो कितना डिफिकल्ट है एक फ्रेंड को डायरेक्ट करना? जब आप डायरेक्ट कर रहे होंगे मतलब इसको, इनको, तो आपको अगर मान लीजिए इनसे कुछ 19-20 हो गया होगा, ऊंच नीच हो गया होगा, तो कैसे आप इनको कन्वे करते हैं वो चीज़? बिकॉज हमें उस टाइम पे ये भी देखना है कि हमारी दोस्ती भी ना टूटे और हमारी बात भी चली जाए। नहीं सर, हमारा क्या है, इनका पर्सनली इनके साथ जो है वो है कि जब सेट पे होते हैं तो वो दोस्ती नहीं होती। वो एक एक्टर होते हैं और मैं एक डायरेक्टर होता हूँ। राइट। सेट पे ये सर करके भी बुलाती हैं और मैं उनको कैरेक्टर के नाम से बुलाता हूँ। मतलब हाँ, उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मैं खुद ही जब पहुंची, या इवन रीडिंग्स में भी मैं सर ही बोलने लगी थी। जैसे पैकअप होता है, सेट से बाहर निकले, चलो आओ बताओ क्या सीन है,
क्या करना है। राइट, वैसे ही होना चाहिए या बट कुछ एक्टरों के साथ नहीं है ये। कुछ बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, अरे अपने ही तो है, क्या Correct, दिक्कत है। तो वो फिर क्या होता है ना, वो सिर्फ रिलेशन नहीं खराब होता, वो फिर सेट का माहौल खराब हो जाता है। क्योंकि जो मैं सोच रहा हूँ वो उस तरीके से वो नहीं सोच पाते फिर, क्योंकि वो उस वक्त दोस्ती में मैंने नुकसान भी बहुत किया दोस्ती मतलब इस फिल्म के लिए नहीं, उससे पहले जितनी भी शॉर्ट फिल्म करी मैंने, कि दोस्ती में कर लिया मैंने, तो उससे नुकसान भी बहुत हुआ। बट वही है, मेरी माँ बोलती है अपना काम करो बाकी छोड़ दो, तो मैं अपना काम करे आ रहा हूँ। इस फिल्म में टच वुड अभी तक तो ऐसा किसी ने नहीं किया, लेकिन हाँ एक दो लोगों ने तकलीफ दी थी, बट वो मैंने सेट पे सही कर दी थी, वो उनको पता होगा। तो मतलब जब मैं सेट पे था, जब जो भी हमने फिल्म करी, तो मैं बहुत जो भी एक्टर्स थे उनके मैंने काफ़ी जैसे बोलते हैं जनरली टेंट्रम्स देखे कि मुझे ये नहीं, ये चाहिए, व्हाटएवर। तो मैं सिमरन जी के लिए पूछ रहा हूँ, इनके कुछ टेंट्रम थे जो आपको जेल में मैं आपको बताऊँ, जैसे इनके साथ तो काम किया था मैंने, इसमें मैं बताता हूँ, जैसे संजय सर के साथ काम नहीं किया था मैंने। राइट, और पहली बात तो उनके साथ काम करना एक आई वाज कमिंग टू दैट, संजय कपूर, तो मैं ये सोचता पहली फीचर फिल्म में यार क्यों करेंगे, क्योंकि ये मैंने वॉलेट पे भी सोचा था। तो मैं ठीक है, अगर उनको अच्छी लगी है, वो करना चाह रहे हैं तो लेट्स डू। तो मैं जब पहली बार मिलने गया उनसे, और या किसी भी एक्टर से मिलता हूँ मैं, फ्रेंड हो चाहे ना हो, जैसा अब इनका पता है मुझे, गिरीश का पता है कि इनका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, इतना वो नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा, बाकी मुझे नहीं पता दूसरे सेट पे क्या करते हैं। बट मैंने जो बड़े आर्टिस्ट हैं या सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं पूछता हूँ, सर मैम जो चाहिए आप मुझे अभी लिस्ट बता दो पर्सनली, क्योंकि सेट पे आप कुछ ऐसा मांगोगे जो वहाँ अवेलेबल ही नहीं है, मैं कहाँ से लाऊंगा। करेक्ट, तो आप मुझे बता दो। तो सर का ऐसा कोई नहीं था, उन्होंने बस डाइट कोक चाहिए। मैंने वो क्या है सर, वो तो हो जाएगा। तो बहुत से हैं, कुछ एक्टर्स बहुत ही तकलीफ देते हैं, सबवे से उनको सैलेड चाहिए, मड में शूट कर रहे हैं उनको सबवे से सैलेड चाहिए। तो ऐसे एक आध लोग हैं, लेकिन ठीक है, वो चल जाता है। मुझे लगता है बेसिक अगर मिल जाए तो, और अगर आप कैरेक्टर में इन्वॉल्व हो तो आपके पास ना टाइम होता है ना आपका ध्यान जाता है टैंट्रम्स पे। मुझे ऐसे लगता है कि जो अपने कैरेक्टर में घुसा हुआ उसके पास उसके लिए टैंट्रम्स के लिए टाइम नहीं है, और जो एक्चुअली टैंट्रम्स दिखा रहा है ना वो काम ठीक से नहीं करता। मुझे ऐसे लगता है। यानी हमारे उसमें स्माइली सूरी जो हैं, उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उनके कमरे में जब हम पहली बार गए थे, रूम में पूरे बिस्तर पे पापड़ी छाकड़ा पाकड़ा पता नहीं क्या क्या रखा हुआ था, और घर से ही वो लेके आई थी। करेक्ट, तो मुझे तो लगा था चलो सेट में डायरेक्टर के टेबल पे जो रखा होता ना ड्राई फ्रूट्स और ये सब है, और वो सबको कह भी थी ले जाओ खाओ। मतलब वो मांग नहीं रही थी, वो तो सप्लाई कर रही थी। तो बट ये वही है, कुछ एक्टर्स में है ये चीज अच्छी है कि चलो, जैसे हितेन भाई भी, ये पैकअप के बाद हम उनके रूम में जाते थे, दिन भर का जो भी स्ट्रेस था वो निकालते थे, कि आज इन्होंने ऐसा किया, वैसा काम हुआ, आज एडीओ ने अच्छा काम नहीं किया या आर्ट ने नहीं किया, वो सब होता था। तो हर एक एक्टर का अलग अलग था। और गिरीश उसमें से हैं जो सिंगर भी हैं, तो वो माहौल भी बना देते थे, और फिल्म में गाना भी गाया उन्होंने। और अजितेश हैं, वो भी बहुत अच्छा, उनका जो डूबा सो पार एक उनका प्ले, म्यूजिकल प्ले, वो भी सेट पे गाना गा रहे हैं, जिया धड़क धड़क जाए, माहौल बढ़िया था। बट अभी तक मतलब हाउस ऑफ लाइफ में तो ऐसा कोई एक्टर नहीं था जो मुझे ऐसे दिखाए टैंट्रम, स्पेशली दोस्त भी हैं और जो नहीं भी। जी। तो हाँ, मतलब अपना फन शूट था अपना, 13 दिन का, मजा आ गया। अपने एड्स में काम किया, जैसे मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या आपको लगा, उनसे क्या सीखा आपने? ऑब्वियसली आई नो कि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आप साथ में रहे होंगे, बट उस टाइम के दौरान आपको क्या उनको देख के लगा? देखो, सेलिब्रिटीज़ के साथ जब भी शूट होता है ना, तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना पड़ता है कि हमको वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग आवर्स ऑफ वेटिंग, क्योंकि हम लोग को तो टाइम पे बुला लेते हैं, फिर वो आते हैं आराम से और फिर रेडी होते हैं जब भी। बट हाँ, मैंने अभी कभी ऐसा नहीं किया। सेलिब्रिटी मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, बट सबका जैसे सबका अलग अलग नेचर है। बट एक किसी भी मोमेंट पे आपने एक साथ कितना लंबा वेट किया है? मतलब मिनट्स में पूछ रहा हूँ मैं। मिनट्स, आवर्स मतलब हाँ, 6-7 आवर्स तो हो ही जाता है। ओह माय गॉड, हो ही जाता है। बट मुझे एक्चुअली सबसे ज़्यादा मज़ा तो शाहरुख के साथ ही आया। हाँ, ही इज टिल डेट माय फेवरेट। ओके। तो ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ हमारे साथ अगर होती है कभी, तो दो तरह के लोग होते हैं।
एक जो चीज़ हमारे साथ होती है वो चाहते हैं कि दूसरे के साथ ना हो, एक होते हैं कि हमारे साथ हुई है तो हम इनके साथ भी करेंगे। तो आप जब 6-7 घंटे आपने वेट किया तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? आपको लगता है कि ऑब्वियसली उन्होंने भी जानबूझ के वेट नहीं कराया होगा, बट उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स होते होंगे या जो भी उनको रेडी होने में आने में टाइम लगता होगा, वट एवर, आई डोंट नो, देयर आर सम एक्टर्स जो बहुत पंक्चुअल है, जो टाइम दो आप उस टाइम पे आते हैं। मतलब जैसे जब अक्षय के साथ था तो अक्षय यूज टू ऑलवेज बी ऑन टाइम। सुबह हम लोगों को बुला लेते थे और 4 बजे शूट भी खत्म हो जाता है और वो सेट पे ही होते हैं। ही इज ऑन द टोज ऑल द टाइम। राइट, तो अक्षय के साथ क्या है, मतलब क्विकली हो जाता है काम। राइट। तो पंक्चुअलिटी वो तो है, उनसे सीखी है। नहीं, बट वही मैं पूछ रहा हूँ कि आप किस कैटेगरी में आते हो? आप चाहते हो कि मैं और दूसरों को ये ना दूं जो मुझे झेलना पड़ा, आई मीन मुझे वेट करना पड़ा, मैं दूसरों को वेट ना कराऊं, दूसरे किसी भी सेट पे जाऊं? आपको लगता है कि नहीं, नाउ सिंस आई बिकम अ नेम तो आई शुड आल्सो उनको भी मैं वेट कराऊं जैसे मुझे वेट कराना नहीं, पड़ा? मुझे लगता है कि एक तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, देयर टाइम, ऊपर से ना Right. पूरी टीम का भी एनर्जी एकदम डाउन हो जाता है। तो फिर वो भी डाउन एनर्जी में काम करेंगे तो उसका Correct. क्या फायदा? इवेंचुअली तो सब साथ में मिलके काम करेंगे तो तभी हमारा भी काम अच्छा निकलेगा। करेक्ट, तो मुझे लगता है कि जो टाइम दिया उस टाइम पे शुरू होना चाहिए। होना चाहिए। राइट। आपने बताया कि लिमिटेड बजट के साथ आपने हाउस ऑफ फ्लावर बनाई, तो कभी ऐसा हुआ कि हमने इतने नंबर ऑफ डेज सोच के गए हैं तो किसी रीज़न से वो नंबर ऑफ डेज एक्सटेंड हो रहे हैं, या किसी भी रीज़न से, मान लीजिए कोई एक्टर टाइम पे नहीं आया या व्हाटएवर, जो भी ब्ला ब्ला हो गया, टेक्निकल कुछ चीज़ें हो गई, तो कभी ऐसा हुआ कि नहीं आपको इतने दिनों में ही करना है? आपका, मैं ये क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि क्या प्रोड्यूसर्स का हमेशा सपोर्ट रहा कि नहीं आप एक्सटेंड हो रहा है तो होने दीजिए? हम अभी तक तो हर प्रोड्यूसर के साथ अच्छा ही सपोर्ट रहा और हमारा स्केड्यूल 15 दिन का था, हमने 13 दिन में ख़त्म किया। वाह, तो एक्सटेंड तो नहीं हुआ, कम हो जल्दी गया, हो गया। कम हो गया। ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट में है ना आप वही करो। मुझे नहीं समझ में आता सेट पे आप अचानक से बैठ के अरे आइडिया आया ये भी करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता वो। हम शॉर्ट डिवीजन करने बैठते हैं, डीओपी के साथ बैठते हैं, टीम प्री करती है, सब क्लियर है। अचानक से सरप्राइज देने का मतलब नहीं बनता अनटिल आपके पास समय हो, टाइम है और आपको कुछ एक्स्ट्रा शूट करना है, आप कर लो, ठीक है, मोन्टाजेस कर लिया, ब्यूटी शॉट्स ले लिया। बट टॉकी शॉट में मुझे लगता है जो स्क्रिप्ट में लिखा है आप उतना ही शूट कर लो, बहुत है, बहुत है वो, राइट, उतना काफी है। फिर ना प्रोड्यूसर भी खुश हो जाता है यार कि चलो ठीक है, एक दिन बचा मेरा, दिन at बचे, least, राइट राइट। या आधा दिन बचा। हमारा तो जब जल्दी पैकअप होता था तो प्रोड्यूसर बोलता था अरे क्या हुआ, और शूट करो। तो मैंने नहीं, आज का हो गया इतना, हमारा इतना स्केड्यूल था कि बड़ी जल्दी हो गया। संजय सर खुद बोलते रहते मैराथन है मैराथन, तुम 5 दिन में खत्म कर दोगे मेरा तो मैंने ऐसा नहीं है। तो मैं हमेशा टेंटेटिव लेता हूँ, जैसे अगर सिमरन का 7 to 8 मुझे पता है मैं 6 दिन में ख़त्म कर दूंगा सिमरन का जो भी सीक्वेंस है फॉर एग्जांपल, बट मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। बाय एनी चांस अगर वहाँ हुआ कि यार यहाँ पे सिमरन का प्रेजेंस होना ज़रूरी है तो 1 दिन एक्स्ट्रा मैं उनको एक्टर्स को रोक लेता हूँ। राइट राइट। संजय सर का तो बोला था 10 से 11 दिन में, उनका कैसे हैं संजय सर, मतलब काम करने में आप? बहुत अच्छे हैं सर, बहुत सही है। मैं वाकई में बताऊँ, मैं जिस हिसाब से सोच रहा था, बहुत ही अच्छा, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर है उनका, सेट पे बड़े फन लविंग है। 15 मिनट पहले आते हैं वो और आते ही अपने चेयर पे बैठ के अपनी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं, फिर सारे एक्टर्स के साथ रीडिंग करते हैं रिहर्सल सेट शूट से पहले। कुछ प्रॉब्लम या सवाल होते हैं तो वो पूछते भी हैं, मैं उनको बताता भी हूँ। फिर जहाँ उनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है तो वो मुझे बता देते हैं कि इसको अगर ऐसा करोगे तो मुझे लगता है ये ज़्यादा जाएगा। और टाइटल जो फिल्म है वो सर नहीं दिया है, पहले इसका था एल्बर्ट पिंटो को किसने मारा। तो मैंने ये बहुत ही क्लीशे है और ऑलरेडी एक फिल्म वैसी है, एल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, तो उससे क्या है ना, SEO आपका जो गूगल वाला सीन है राइट राइट, वो परेशान करेगा आपको। फिर क्योंकि OTT फिल्म थी तो हम नाम सोच रहे थे क्रिप्टिक, तो मैंने कहा किसको समझ में आएगा, ये मुझे ही नहीं आ रहा है। फिर जबकि हमारे क्लैपबोर्ड में क्रिप्टिक ही लिखा हुआ है। फिर फिल्म जब रेडी हो रही थी पोस्ट पे, तब संजय सर ने टाइटल दिया हाउस ऑफ लाइस। तो मुझे ऐसा ही है यार, तो मैच भी करता है, जो मैच सब भी लोग कर रहा झूठ है। बोल रहे हैं। तो एंड क्रेडिट पे आप देखना वो टाइटल क्रेडिट मैंने दिया संजय कपूर सर। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में, वो पूछते भी थे कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर साहब गुजर चुके थे। तो उनकी बेटी है जो इति और जो उनकी वाइफ है सुनीत मैम,
वो भी बेचारे बहुत परेशान थे क्योंकि फर्स्ट टाइम फिल्म में एज अ प्रोड्यूसर वो आए थे। तो सर का भी वो था कि करो उसको, अभी वो सर होते तो अब तक हो जाता। बहुत काफ़ी चीज़ें थी, वो उन्होंने बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, बाकी एक्टरों ने भी किया, और कुछ एक्टरों का मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए था। राइट। तो मैं आपके सिमरन जी आपके बारे में पढ़ा है कि आप रीडर हैं, काफ़ी बुक्स पढ़ते हैं। तो ऑफ लेट कौन सी बुक पढ़ी आपने रिसेंटली? There's one book, Many Lives, Many Masters, ओके, Brian Weiss. वो व्हाट इज इट अबाउट? so this guy, he is a doctor, he's still there. तो वो उन्होंने एक किसी का पास्ट लाइफ वगैरह वो सब देखना ऐसा शुरू किया, और उनकी एक क्लाइंट थी, उसने अपनी सम 83-85 लाइफ्स कुछ देखी, और उसके बीच में हाउ ही ऑल्सो चेंज एज अ पर्सन, उनको कुछ मैसेजेस डायरेक्टली मिलने लगे। तो वो एक पूरी बुक है, उसका पूरा एक्सपीरियंस, और उसके बाद उनकी 4 और बुक्स आई थी। सो तो आप रीबर्थ में बिलीव करते हैं? या करते हैं? मैं Okay. करती हूँ। राइट। सो इस बर्थ में एक्टिंग में कब आए आप? इट वॉज ऑलवेज एक्टिंग फॉर मी। ओके, हाँ, मैं 12 साल की थी तब से मैं क्लियर थी, मुझे यही करना है। एक्टिंग ही करना है। हाँ। राइट। और दूसरा ऑप्शन कभी नहीं था। उससे पहले थोड़ा टाइम के लिए एस्ट्रोनॉट था। वो तो जब हम लोग बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, तो हम लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि हम ये बनेंगे, वो हाँ, बनेंगे। एस्ट्रोनॉट था थोड़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस वेस में भी थोड़ा इंटरेस्ट आता है। राइट। बट फिर उसके बाद एक्टिंग। हाँ, मैंने वो भी देखा था, क्योंकि एस्ट्रोनॉट के लिए वो क्या क्या टेस्ट होते हैं, उसमें मशीन में बिठा के ऐसा उल्टा घुमाते हैं वो सब। राइट। एक्टिंग ठीक है। तो मतलब मैंने बुक का क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि बुक्स और फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा इंटर रिलेटेड है, क्लोज है। बहुत सारी फिल्म्स जो है वो बुक्स के ऊपर ही बनी है। लाइक आप हैरी पॉटर उठा लो, या स्ट्रेंजर थिंग्स उठा लो, या कुछ भी उठा लो, बहुत सारी सीरीज या फिल्म्स बुक्स से ही आती हैं। तो आपको मतलब क्या फॉर्म ज़्यादा, ऑब्वियसली आप एक्टर हैं, फिल्मों में काम करते हैं, तो आपको दिखना और एक्टिंग करना ज़्यादा पसंद है। बट एज अ स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू में पूछ रहा हूँ, आपको क्या ज़्यादा अट्रैक्ट करता है? मतलब पढ़ के वो चीज़ करना, या फिर सामने स्क्रीन पे वो विजुअली देखना? बिकॉज जितना मुझे पता है, अगर कोई बुक आप जब पढ़ते हो, तो पढ़ने से अगर आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, तो दैट बुक इज़ ग्रेट, दैट बुक इज़ एज गुड एज एनी फिल्म। तो ये मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। विजुअल्स तो मुझे दिखते ही हैं। आई थिंक इवन जब हम स्क्रिप्ट भी पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम, दैट्स लाइक अ रीडिंग अ बुक ओनली। Right. तो वो तभी भी विजुअल्स तो हो ही जाते हैं शुरू दिखने। और आई इंजॉय बोथ। राइट। मतलब रीडिंग भी मुझे बहुत पसंद है, और मुझे तो दोनों में ही विजुअल्स दिखते हैं। ये भी जब हम पढ़ रहे थे, फिर हाँ ये होता है कि वो जो किताब हमने पढ़ ली है, वो मेरे माइंड में जो विजुअल्स है फिर वो वही है। लेकिन ये है कि जो हम रीडिंग के टाइम पे जो विजुअल्स थे, वो फिर जब फाइनली बन के आता है तो उससे एकदम डिफरेंट कुछ निकलता है। राइट। सो हाँ, वो 2 विजन्स हो जाते हैं। आपसे पूछता हूँ, आप मतलब बहुत सारी बुक के ऊपर फिल्म्स बनी हैं, तो मतलब बहुत सारे रीडर्स को मैं देखता हूँ, मतलब या कमेंट करते हैं जब भी फिल्म्स आती हैं, तो उसके बारे में ओपिनियन देते हैं कि बुक वाज बेटर। ऐसा क्यों होता है? मतलब हमेशा फिल्म खराब क्यों कर देती है बुक को? लाइक फॉर एग्जांपल, एक सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म थी दिल बेचारा, फॉल्ट इन आवर स्टार्स के ऊपर बनी है वो। तो वो अगर आप बुक पढ़ेंगे तो फिल्म भी बहुत अच्छी है, हालांकि मुझे बहुत अच्छी लगी वो फिल्म। लेकिन जब आप बुक पढ़ते हैं तो बुक का एक अलग कनेक्शन होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो एडेप्टेशन करते हैं ये बुक टू स्क्रीन का, तो इसमें कहाँ हम फॉल्ट कर रहे हैं कि वो उस तरीके से नहीं आ पा रहा है जो लोग बोलते हैं? जनरली मैंने भी ऐसा फील किया एक दो फिल्म्स देख के जो बुक्स के ऊपर बनी है। आई थिंक दैट्स नॉट ऑलवेज द केस। नहीं, मुझे लगता है जो बुक्स में डिटेल्स है ना, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं राइट। है ना। और हमारी फिल्म में एक टाइम लिमिट है। अब हम 3-4 घंटे की फिल्म बना नहीं सकते, मेरा नाम जोकर टाइप्स, इसमें 2 इंटरवल्स हो। राइट। अभी हमें एक लिमिट टाइम में बनाना है, चाहे वो बायोपिक भी हो किसी की, करेक्ट। या किताब भी हो। आपको अब सारे इवेंट्स नहीं दिखा सकते 1-2 घंटे की फिल्म में, या आप सीरीज बनाओ उसकी। अब उसमें ना अपना इंडियन सिनेमा का एक, मुझे लगता है ना, मिर्च मसाला बहुत चाहिए। मैं आपको बताऊँ, मैं इंटर्नशिप कर रहा था सनडांस फिल्म फॉरवर्ड फेस्टिवल के, वो आए थे लोग, ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स, लिंडा और ये आसिफ कापाड़िया। तो मैं उनको असिस्ट कर रहा था
दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया कि वाई इंडियन नीड्स इंटरवल बिटवीन द फिल्म्स, और मैं उसका जवाब ही नहीं दे पाया। मुझे समझ नहीं आता लोगों को खाना क्यों है फिल्म देखते वक्त। और घर में भी जब कोई मेरे साथ बैठ के फिल्म देखता है, और मुझे ऐसा उलझन लगने लगती है कि यार अब देखो आपको एक दुनिया में लेके जा रहे हैं, अब उनकी दुनिया में रहो। Correct. बीच में पॉपकॉर्न चाहिए, फ़ोन भी चाहिए, बच्चे भी रो रहे हैं, तो एक तो ये प्रॉब्लम मुझे लगती है। दूसरा, आप वही डिटेल्स आप पूरी दिखा नहीं सकते। मतलब इन फिल्म, बहुत सी फिल्में हैं जो मुझे लगता है, जैसे गंगू भाई में आप फर्स्ट हाफ मुझे बहुत अच्छी लगी, सेकंड हाफ में उन्होंने 3-4 सीजन्स बैक टू बैक ऐसे दिखा दिए कि ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, ये भी दिखा दो, तो वो आप ले ही नहीं पाए उस चीज़ को। लेकिन आप जब बुक पढ़ेंगे उसकी, या आप उनके बारे में पढ़ेंगे, तो वो डिटेल्ड में हर चीज़ है, Right. कि वो आपके पता टाइम है। फिल्म 2 घंटे में आप क्या क्या बता दोगे। Correct. बट मुझे पता नहीं, विजुअली ज़्यादा मज़ा आता है। Right. मुझे पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता। मैं पढ़ता हूँ मैं भी किताब, बट मुझे देखने में जो समझ आता है चीज़ें, मैं पढ़ने में नहीं आता, Right. पता नहीं। ये आपने एक चीज़ बोली, बहुत अच्छी चीज़ बोली कि लोगों को फ़ोन भी देखना होता है या लोगों को खाना भी हाँ, होता है, मतलब बहुत कुछ अटेंशन है। उनका डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी फिल्में भी हैं जहाँ पे इनफैक्ट हाथ में, मतलब एक मेरी जर्नलिस्ट फ्रेंड है, वो बोली कि मैं एक फिल्म में गई, मतलब स्क्रीनिंग पे किसी फिल्म पे गई थी, तो बोलती कि जनरली मेरे फ़ोन में सारे मीटिंग्स के नोटिफिकेशन आते हैं, तो इवन दो मैं फिल्म देख रही हूँ स्क्रीनिंग, तो मुझे फ़ोन चेक करना ही पड़ता है, मजबूरी। ऐसा नहीं कि मैं बोर हो रही हूँ, बट मुझे चेक करना ही पड़ता है बिकॉज ऑफ द नोटिफिकेशन फ्रीक्वेंट। तो ये ऐसी फिल्म में मैं गई, थ्रू आउट द फिल्म, जो भी 120-130 मिनट की फिल्म थी, मैंने फ़ोन को टच भी नहीं किया। मतलब आई वाज सो इंट्रिग्ड इन दैट अब फिल्म। वही क्या- सो ये ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना फिल्म मेकर की, कि फिल्म आप मेकर, कैसे हाँ, फिल्म अटेंशन मेकर ग्रैब की। करते हो उसका। बट मैं आपको बताऊँ, अपने वो देखिए आमिर खान की फिल्म थी धोबी घाट, धोबी घाट है, हाँ, आई थिंक वो 1-1.5 घंटे की है, और थिएटर रिलीज हुई थी, तब मैं गाजियाबाद में देखने गया था, कॉलेज में था, एमआईटी में, और 1.5 घंटे उसमें इंटरवल नहीं था, आई थिंक गाने भी शायद नहीं है, और मैं निकला देख के। तो जब मैं नीचे उतर रहा था तो एक आंटी बोली मज़ा नहीं आया, और मैं सुन रहा हूँ, मैं क्यों नहीं मज़ा आया, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। इंटरवल नहीं था। हाँ, इंटरवल नहीं था यार, पॉपकॉर्न ही नहीं खा पाए तुम लोग यार। नहीं, शायद बिकॉज ऑडियंस के लिए ना फिल्म जो है एक एंटरटेनमेंट है ना, राइट। तो वो एक फैमिली हॉलीडे पे जा रहे हैं, एज इन मतलब वीकेंड्स पे जब जाते हैं तो पिकनिक है उनके लिए, तो उनको खाना भी है। But और फिर मुझे I think लगता है फिर कि हर शिकायत- तरह फिर की शिकायत नहीं होनी हर चाहिए। तरह की शिकायत ऑडियंस नहीं होनी होती चाहिए, है। करेक्ट। फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। बट ये शिकायत भी करते हैं वो लोग। फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ मैं अभी कि मैं ऑडियंस से ये समझ सकता हूँ कि किस जॉनर की चीज़ें उनको पसंद है, बट वो टेक्निकल चीज़ें नहीं बता सकते ना मुझे। राइट राइट। वो रिव्यू, जो टेक्निकल रिव्यू नहीं बता सकते ना। वो पंखे के ऊपर भी कैमरा लगा दो, उनको शॉट अच्छा लगेगा। अब जो फिल्म मेकर लगा रहा है शॉट, उसको पता ही नहीं है क्यों लगाया भाई, क्या सेंस है उसका। वो जैसे पंखा आ रहा है बीच बीच में, धीरे धीरे एक एक कर रहे हैं लोग, उसका कोई सेंस नहीं है। राइट। हमको मजा आ रहा है इंटरवल नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है। तो आई थिंक फिल्म मेकर के साथ साथ मुझे लगता है ऑडियंस भी थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए, थोड़ी सी। पर मुझे लगता है कि हर तरह की ऑडियंस होती है। जैसे वो आंटी को वो फिल्म देखने नहीं जाना चाहिए था। मतलब ऑडियंस को भी ट्रेलर देख के फिल्म देखने जाना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट है या नहीं है। नहीं, वो जो बोले ना फिल्म मेकर वाली बात, वो ट्रेलर इतना अच्छा बना देते हैं और फिल्म बहुत खराब निकलती है। हाँ, ये भी होता मैं है। बता रहा हूँ, सारे अच्छे शॉट्स फिल्म अपने ट्रेलर में डाल दिए, और जो वही शॉट्स हैं जो फिल्म में है, बाकी कुछ नहीं। कुछ नहीं है। तो वो सही है, फिल्म मेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इट्स ऑलवेज 2 वेज। मैं आपको अगर अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे रहा हूँ तो फिर आप वो चीज़ फिर आप आओ मत देखो, मेरी चीज़ें मत देखो। मैं आपको बताऊँ, जैसे मैंने जब वॉलेट बनाई थी, मैं बहुत ही डरा हुआ था कि यार एक फिल्म करता हूँ, देखता हूँ ऑडियंस एक्सेप्ट करती है मुझे एज ए डायरेक्टर कि नहीं। और खुद इन्वेस्ट किया था, मेरी मदर ने पैसे लगाए थे, मेरे 2 दोस्तों ने लगाए थे, और वो फिल्म बहुत अच्छी गई। ओल्ड स्कूल लव स्टोरी थी। और मैंने थोड़ा स्मार्टनेस से ये खेला कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट नहीं करना भाई, पहली फिल्म बनाओ, लव स्टोरी बनाओ, ज़्यादा माजिद मजीदी नहीं बनना मुझे। तो और बहुत अच्छी उसका रिस्पॉन्ड हुआ। फिर मैंने सोशल ड्रामा भी बनाई, उसका भी अच्छा आया। फिर मैंने फिक्शन बनाई, कला भाई फ्रॉम बाय कला, शारिब और ये वो गिरीश थे उसमें, सिमरन, वो भी अच्छी हुई। डॉक्यूमेंट्री भी बनाई, वो भी अच्छी गई। ये भी टच वुड चल रहा है अभी अच्छा, मुझे जहाँ तक रिव्यू आ रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा था 2 नाव वाला, लेकिन अब अच्छा आ रहा है। तो मुझे लगता है अगर आप मेरे ऑडियंस हो, आपको नहीं अच्छी लगी, तो मैं दोबारा ऐसी बनाऊंगा कि आपको अच्छी लगे।
दोबारा नहीं लगेगी तो मैं तीसरी बार बनाऊंगा। अब जिद्दी हूँ तो एक दिन तो आएगा जो आप कहोगे हाँ यार बनाई इसने अच्छी बनाई। जैसे मैं एक्टर, मुझे वामिका के साथ काम करना है, तो उनको मैं 2-3 बार, इनको बहुत पता है, वो वामिका का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं। तो मेरी बात हुई थी उनसे 1 फिल्म के लिए, 2 फिल्म के लिए, 3 फिल्म के लिए। अब मैंने डिसाइड किया कि 1 फिल्म के लिए तो मैं उनको मनाऊंगा ही मनाऊंगा, करूँगा ही करूँगा, वैसा ऑडियंस के लिए। आपकी जो फिल्म है वॉलेट, शॉर्ट फिल्म, नसरुद्दीन शाह, नन्ही परियार और नसीर साहब, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा अरे आपका? सब वो तो मतलब इनके लिए स्पिरिचुअलिटी है वो मेरे लिए था। वो ऑरा जो सेट पे था ना उनका, कमाल। मतलब मुझे एक पॉइंट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यार नसीर साहब को डायरेक्ट कर रहा हूँ या नसीर साहब, हवा नहीं बनाया मैंने उसको, और ना उन्होंने बनने दिया ये चीज़। तो बहुत सिंपल सा गया, हमने 7 से 7 ही शूट किया। डर लगा स्टार्ट होने से पहले कि उनको डायरेक्ट करने वाला हूँ? नहीं, मुझे ये डर था कि वो हाँ बोलेंगे कि नहीं। 7 महीने लग गए उनका 1 दिन के लिए, बट वो बात ही ऐसे करते थे दोस्त हैं, बाबा बडी टाइप्स ऐसे बात करते हैं, ब्रो। उनके मैसेजेस मैं आज भी रखता हूँ, स्क्रीनशॉट लिए रखा हुआ हूँ। तो ऐसा नहीं लगा, और प्लस 7 महीने मिल गया था ना मुझे, तो मैं इतना प्रिपेयर था कि अगर कहीं भी घबराहट दिखी उनको सेट पे मुझे, या कन्फ्यूजन दिखी, तो वो फिर शायद हाथ से निकल जाएंगे। 1-2 चीज़ें थी जो मैं उनको बोला, उनसे पूछता सर ये डायलॉग ये आपको चच्चा बोलेंगे, तो आप कह नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो रजत अरोड़ा का एक सीन था उसमें, वो एडिशनल था, वो स्क्रिप्ट में नहीं था, तो वहाँ पे मुझे लगा कि हाँ। बट बेस्ट पॉइंट ये था कि हमने 7 to 7 की शिफ्ट में ही शूट किया, और उनको टीम भी अच्छी लगी, काम भी बहुत अच्छा लगा। और वो जब प्रीमियर हुआ था उसका हमने कास्टिंग क्रू को रखा था, तो उन्होंने कहा था यार ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, और होना चाहिए था। और जब वो उठे और ऐसे देख रहे तो मुझे, और मैं डर गया था कि यार ये आदमी आएगा अभी मुझे मारेगा, कहेगा क्या बना दिया तुम, मेरा नाम मुझे लेके क्या बना दिया। तो वो आए और मुझसे गले मिले, और 10 सेकंड मैंने काउंट किया मैंने बोला यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राइट। तो इतना बड़ा आदमी, अगर आप पहले एज अ डायरेक्टर पहली फिल्म, मुझे लगता, अब मैं देखता हूँ उसमें लगता है यार ये भी कर सकता था, वो भी कर सकता था, वो हर फिल्म में लगता है मुझे। बट अगर नसीर साहब जैसे लेजेंडरी एक्टर्स आपको गले मिल रहे हैं सबके सामने और अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या चाहिए। मैं चलेगा 1-2 फ्लॉप दे दूंगा, चलेगा। मैम आपने जो बात करी रीबर्थ की, जिस बुक के बारे में आपने बात किया, और आपने बोला आप बिलीव भी करते हैं, तो मैंने कहीं ऐसा पढ़ा है कि जो पिछली लाइफ में काम अधूरा छोड़ के आते हैं, इस लाइफ में वो चाहे किसी भी फील्ड में चले जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक्टिंग में आना चाहते थे या आप अभी कुछ और कर रहे हो, तो वो छोड़ के आप वापस एक्टिंग करोगे, आपको किसी तरीके से लाइफ डेस्टिनी आपको उस तरफ ले ही आएगी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब ये मानते हो आप ऐसा अपने बारे में? काम का तो मुझे नहीं पता है, बट मुझे ये लगता है कि बहुत सी चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, आपके कुछ फियर्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और अगर कर्मा को मानते हो तो वो भी जो हिसाब नहीं हुआ है वो भी आगे हिसाब होता है। और हम एक सिमिलर ग्रुप ऑफ लोगों को मिलते हैं जिनके साथ हमारा हिसाब किताब बाकी था। राइट। तो हाँ, क्योंकि पास्ट लाइफ को मैंने काफ़ी जाना है, काफ़ी स्टडी भी किया है, और मैं जिनसे मेडिटेशन सीखती हूँ वो खुद भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती हैं। तो हाँ, काफ़ी लोगों के भी एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं। मैंने काम के लिए स्पेसिफिकली इसलिए बोला क्योंकि हर सोल की एक जर्नी होती है, एक पर्पस होता है। जब तक वो पर्पस अचीव नहीं होता है ना, तो अगर वो उसी बीच में उसकी जर्नी खत्म हो जाती है, तो अगेन इट हैज टू कम बैक एंड resume that journey. That is why I ask you that question. I don't know, हो सकता है क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला, I was very clear since I was 12. अब मेरे माइंड में क्यों आई ये बात मुझे नहीं पता। Yes. 12 साल डिसाइड करने के लिए मतलब बहुत कम एज है कि क्या करना है। हाँ, बट मुझे आ गया माइंड में कि मुझे यही करना है। Yes, that's very fortunate, क्योंकि बहुत से लोग को ये नहीं पता होता कि क्या करना है और किसी और चीज़ में चले जाते हैं, और बहुत लेट रियलाइज होता है कि, और बहुत लोगों को तो रियलाइज होता भी नहीं है। हाँ, राइट। तो क्लियर तो मुझे भी था, हालांकि मेडिकल बैक उस वक्त क्या ना, मैं गोंडा शहर से हूँ, तो वहाँ बड़े होके क्या बनोगे, इंजीनियर या डॉक्टर, इसके आगे कुछ नहीं था। राइट। कोई वकील नहीं बोलता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, इंजीनियर या डॉक्टर। तो अब मेडिकल से थे तो हम भी डॉक्टर बोल दिए थे। लेकिन पता नहीं, मैं मज़ा नहीं आ रहा इसमें, मेरे को ना ये जो टीवी में चल रहा है ना ये करना है शुरू से।
Right. तो मेरे बड़े भाई ने, शांतनु जो है जिनका नाम है, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया मास कम्युनिकेशन कर लो। और उस वक्त पता है मास कॉम नया नया था, आई थिंक 2006-07 की बात बता रहा हूँ मैं। और मैं ये क्या है कि वो एंकर है ना जर्नलिस्ट टीवी पे बोलते वो, हम हाँ ये बढ़िया है, कुछ टीवी पे आएंगे, ये बढ़िया है। Correct. फिर जब मास कम्युनिकेशन एमआईटी में एडमिशन लिया तब समझ में आया कि फिल्म मेकिंग की ऐसे नहीं कि जो सुनते हैं कहानी, ट्रेन पकड़े बिना टिकट के आ गए, स्ट्रगल किया, बन गए, यहाँ सोए वहाँ खाए। मैं कोई अच्छी बात नहीं की है तुमने, कोई अच्छी चीज़ नहीं, मुझे नहीं लगता भाई ये अच्छी चीज़ है। तो पढ़ाई की, समझ में आया, फिर समझ में आया कि डायरेक्शन नहीं करना, मतलब फिल्म से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने स्टार्टिंग करी थी ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो आई स्टिल मेक मिनिमल पोस्टर। कोई फिल्म अच्छी लगी है, कुछ भी है, तो उसका मैं एक कॉन्सेप्ट पोस्टर बना के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर सबको टैग कर देता हूँ। जिनको अच्छा लगता है वो फिर कनेक्ट करते हैं, नहीं लगता तो रिपोस्ट ही कर देते हैं। मुझे लगता है कि चलो उनके जहन में लाइफ में एक नाम तो आया है सौमित्र सिंह का भी, तो अब मैं कभी मिलेंगे मुझे तो मैं दिखाऊंगा ये पोस्टर आप मैंने बनाया था। फिल्म के पोस्टर हमारे डायरेक्टर साहब नहीं बनाए हैं। Oh, great. हाँ, मैं अपनी फिल्म के तो मैं ही बना दूंगा। Great, great. बहुत बढ़िया. तो अब मेरी मम्मी पेंटिंग करती थी, उन्होंने सीखा नहीं था किसी से, और मैं उनको देख देख के मैं भी पेंटिंग करता था। फिर मैंने पेंटिंग को थोड़ा डिजिटली में लिया है। Right. तो मतलब जब इससे पैसे भी आ रहे हैं, चलो पैसे भी कमा लेते हैं। तो जैसे आपने बताया कि आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, फिल्म लाइन में आप आ गए, घर वालों का क्या रिएक्शन था या रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? अरे क्या फिल्म इंडस्ट्री में जाओगे? रिलेटिव से मिलते हैं गेट टुगेदर में, दो चीज़ पूछते हैं, अगर आप कॉलेज में हो पढ़ाई कैसे चल रही है, कॉलेज के बाहर काम कर रहे हो तो काम कैसा चल रहा है, और काम भी अच्छा चल रहा है तो शादी कब कर रहे हो। उससे शादी कर ली तो बच्चा कब कर? उससे ऊपर नहीं, उससे ऊपर वो नहीं जा सकते वो, ऑनेस्टली मैं बोलूँ। लेकिन कुछ रिलेटिव बहुत अच्छे हैं, राइट, तो जो आपका काम भी शेयर करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं, बोलते हैं अपने बच्चों को देखो उनको कितना बढ़िया कर रहे हैं। मेरे पेरेंट्स हमेशा सपोर्टिव थे, माय मॉम, माय फादर, बोथ ऑफ देम। तो ये कभी नहीं हुआ कि बगावत करके आया हूँ मैं। हालांकि मेरे दोनों भाई मेडिकल बिजनेस में ही हैं, मैं नहीं हूँ, तो मेरा ये नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना कि जो लोग बोलते हैं ना कि मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ सोया हूँ, मुझे समझ नहीं आता, कोई अच्छी बात नहीं है। अब मैं तो चाहता हूँ आप पढ़ के आओ, थोड़ा सा समय लेके आओ। नहीं, बट सबकी जर्नी अलग होती है ना, सब एक जैसे, सबको वैसा सपोर्ट नहीं मिलता है। सब पढ़ाई एजुकेशन का क्या ही है, मतलब ज्ञान तो कहीं से भी मिल सकता है आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ जो प्रैक्टिकली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं एडी था, मैंने चीज़ें सीखी हैं, तो मुझे उस चीज़ का सेंस है। कोई क्या होता है कि आ जाता है और सीधे डायरेक्टर बन जाता है, अच्छा उनको प्रोड्यूसर्स भी मिल जाते हैं। मुझे सबसे बड़ी शिकायत इसी चीज़ की है कि उनको मिल जाते हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, 3-3 साल लगा रहे हैं, एक साल फ्री में दे रहे हैं, और अपनी फीस भी हम टीम में बांट देते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा निकले। मैं बता रहा हूँ इस फिल्म में भी, मैंने हर फिल्म में ऐसा होता है। मैं यार 10-15-20 हज़ार रुपये लिए फिल्म ख़राब मत करना, मेरे से ले लो यार, मुझे प्रोडक्ट अच्छा दे दो पोस्ट में। राइट, कुछ लोग होते कुछ भी बना दिया, वो बढ़िया, उनको दूसरे प्रोड्यूसर मिल गए, तीसरे मिल गए। तो मुझे लगता है यार या तो वैसे बन जाओ कि आप सिर्फ पैसे कमाने आए हो, और अगर आप बहुत वाकई में सिनेमा से प्यार है आपको, पैशन भी छोड़ प्यार है आपको, तो या तो फिर ऐसे काम कर लो। तो उनसे मुझे थोड़ी सी वो होती है, शिकायत होती है यार कि आप पढ़ के आओ ना यार, आप पढ़ के नहीं, आपको नॉलेज नहीं है, अब वही है पंखे के ऊपर वाला शॉट ले रहे हो आप। हर एक शॉट का, हर एक सीन का कुछ मतलब है। तो ऐसा लग रहा है आपने पेड़ वहाँ क्यों रखा है, उसका कुछ मतलब है रखने का, ऐसे थोड़ी नहीं बढ़िया लग रहा लगा दो ये पेड़, तो मतलब है उस चीज़ का। मुझे उससे थोड़ा शिकायत होती है। हाँ, या तो किसी को असिस्ट करो, या फिर मुझे लगता है अगर आपका इंटरेस्ट है ना, अगर आपने प्रोफेशनली भी नहीं कोर्स किया है तो आप कहीं ना कहीं से सीख लोगे। जैसे मैंने एक्टिंग स्कूल ज्वाइन नहीं किया था, मैंने भी डायरेक्शन बट मैंने सीखा खुद है। से, हाँ, खुद से बहुत होमवर्क किया हुआ है। राइट, राइट। तो जैसे आपने बोला कि आपने सीखा नहीं है, अगर जो लोग एक्टिंग में आना चाहते हैं, लाइक मैंने बहुत से लोग को देखा जो वाकई में उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और इसी चीज़ के लिए मुझे लगता है, कल ही में एक लड़के से मेरा ये वाज अराउंड 19-20 ईयर्स ओल्ड एज, बट मैंने उसको बोला क्या तुम एक्टिंग ट्राई करो, तुम यू आर अ गुड, मतलब गुड लुकिंग और वो सब है, तो उनको क्या करना चाहिए, हाउ डू दे स्टार्ट इट? पहले तो मुझे लगता है लुक्स और एक्टिंग का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये क्यों बात है पता नहीं।
बट क्योंकि- अनफॉर्चुनेटली दिस इज द फैक्ट, मतलब बहुत से लोग उस पे लुक्स अब पे नहीं है आपको लेते हैं, अब नहीं है। हाँ I मतलब एक think- पर्टिकुलर अब लुक looks पे पे तो नहीं लेके लेते। ना, अगर मुझे नहीं, फॉर नहीं। एग्जांपल अब स्क्रिप्ट में अगर वैसा ही लिखा है तो मुझे तो नहीं, वैसे ही अब लुक्स बनना पे नहीं चाहिए लेते, आप फॉलोइंग पे लेते हैं। एग्जैक्टली फॉलोअर्स पे लेते मैं हैं, बता रहा हूँ, Instagram अभी मेरे पास followers। एक चैनल का आया है, हाँ हाँ आई नो, अच्छा एक्टर भी चाहिए, उसके फॉलोअर्स Followers भी चाहिए। हमें ये तो नहीं हो सकता। ये तो मतलब ऐसी बात है कि आपको कोयले में हीरा मिलने वाली बात है हाँ राइट कि फॉलोअर्स भी हो और एक्टर भी अच्छा हो। मैं नहीं ढूंढ सकता। राइट, या तो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे या तो एक्टर मिलेंगे। हाँ कल मेरा दोस्त बात कर रहा था कि अच्छा एक्टर तो ठीक है, बाकी गुड लुक्स हो ये प्लस पॉइंट है, बॉडी हो ये प्लस पॉइंट है, हमें ये सब कोई प्लस पॉइंट नहीं नहीं। चाहिए। अगर अच्छा एक्टर हो काफी है, तो मिल जाएगा। मतलब पॉइंट इज वो कैरेक्टर की भी तो बॉडी होनी चाहिए ना, मतलब Right. आप कैरेक्टर कैसा लिख रहे हो वो भी तो उसके ऊपर भी इम्पोर्टेंट है। yes, yes, yes। हाँ बाकी आप जो कह रहे मतलब थे कि सारे स्टार्ट act- कैसे करे, अगर सब मान लीजिए actors सब नॉन character एक्टर है नहीं वो, कर सकते। कभी एक्टिंग नहीं किया लाइफ में, तो हाउ डू दे स्टार्ट इट देयर जर्नी? देखो वो सबका ना अलग एक इंटरेस्ट भी है, कोई किसी को टीवी करना है, किसी को थिएटर करना है, तो उस इंसान को क्या चाहिए, किसी को सिर्फ फेम चाहिए तो वो लोग आके बॉडी बनाते हैं, ये सब फेम तो करते हैं आजकल कि इंस्टाग्राम से भी मिल अच्छा, जाता है। हाँ तो सबका अलग इंटरेस्ट है। जैसे अगर किसी का एक्टिंग में ही इंटरेस्ट है तो फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी, और वो मुझे लगता है किसी को बोलने की भी जरूरत नहीं है जब इंटरेस्ट ही है किसी का उस चीज में। जैसे मुझे नहीं, बोला वही नहीं मेरा किसी क्वेश्चन ने। ये कि वो तैयारी कैसे करें, मतलब क्या तैयारी करें वो, मतलब डू दे जॉइन सम स्कूल, वर्कशॉप्स, हाँ वही एग्जैक्टली, थिएटर जाके देखो यार, वर्कशॉप देखो, फिल्म देखो। और यह प्रॉब्लम होता है कि आज की जनरेशन की, सर हिंदी सिनेमा देखते नहीं, वो देखते हैं उधर का, अंग्रेजी देखते हैं। वेस्ट, मैं भी देखता हूँ। सत्यजीत रे साहब का नाम नहीं पता लोगों को, नहीं पता, गुरुदत्त साहब का नाम नहीं पता लोगों करेक्ट, को। मैं बताऊं, पाथा पंचाली देखिए? हाँ देखिए। अपुस ट्रिलॉजी देखिए? नहीं। क्या बातें करो यार, उसी का एक पार्ट है वो। कोरियन ड्रामा देखा है? हाँ। क्या मैं उसमें क्या बोलूँगा? आप वो समझो ना, अपना सिनेमा तो समझो पहले आप। एक बार हुआ था ऐसे, बहस हुई थी कि वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा। हमें ये अगर थोड़ा सा दिमाग है तो ये बताओ, उनके लिए हमारा सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा में नहीं आता? ऑब्वियसली आता है। हमारा भी तो वर्ल्ड सिनेमा है। तो अपना तो सिनेमा समझो पहले। अभी इसी पे ना मैं एक बात बताता हूँ, कल मेरी एक बात हुई थी एक बंदे से, तो वही अगेन 19-20 साल का लड़का, तो हमारा डिस्कशन हुआ था, मैं फ्रेंड्स के यहाँ डिनर पे बैठा हुआ था, तो डिस्कशन हुआ था कल की फिल्म के ऊपर, तो कैसे वो फर्स्ट हाफ की जो लोग बात कर रहे हैं स्लो है, ये है वो है। मैंने भी फिल्म देखी रिसेंटली अभी, तो वो उनका ये कहना था, बच्चे आज पता है आपको, आपने जैसे बताया कि हॉलीवुड का माल ज़्यादा देखते हैं, वेस्टर्न को ज़्यादा नहीं, फॉलो देखे, वो भी करते हैं। देखे, हाँ उसमें देखे, problem नहीं, प्रॉब्लम तकलीफ नहीं नहीं है मुझे। पर प्रॉब्लम इसके उस तरीके से अगर वेस्ट दिखाता तो उनको एक चीज़ लगती है, अरे कितना बढ़िया वर्ल्ड सेटअप किया, कितना स्लो कुकड है और कितना बढ़िया है। यही चीज़ अगर कल की ने करी, अरे क्या दिखा रहे हैं यार, और इतना इतना ज़्यादा इग्नोरेंट है कि उनको पता ही नहीं है कि एक्चुअली में क्या होने वाला है। मतलब मैं रिवील कर रहा हूँ, बट शंबाला क्या है, क्या होगा वहाँ पे, कितने साल बाद, क्या चीज़ एक्चुअल में, जो वहाँ उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके मेकर्स हैं, उन्होंने क्या रिसर्च किया है, आप ये जाके देखो तो पता चले। वो ये जनरेशन सिर्फ आंख बंद करके फॉलो करती है और बस वहीं से कंटेंट देखती है। उनकी प्रॉब्लम क्या है ना सर, एक तो अक्षय कुमार ने उन्होंने बोला था, आई थिंक एक पॉडकास्ट में, इंटरव्यू में, कि जितना हमारी फिल्म का बजट होता है ना, वहाँ पे एक एक्टर का बजट होता है। एग्जैक्टली, तो बजट के हिसाब से अगर कल की या रावण जैसी फिल्में भी बन रही ना शाहरुख की, बहुत नेक्स्ट लेवल पे हम। राइट राइट, वो वे next अहेड ऑफ level इट्स पे टाइम हैं। थी रावण तो। हाँ। यस, वो बात अलग है कि वो हमसे आगे हैं, क्योंकि उनके पास टेक्निक चीज उतनी अच्छी है, इक्विपमेंट्स इतने अच्छे हैं। राइट, शाहरुख खान के पास भी तो वो कर रहा है। रोबोट भूल गए आप लोग? हाँ बट दैट वाज सच अ फन फिल्म एंड दैट वाज अ हिट फिल्म। हम मतलब मैं अब तो अभी छोटी फिल्म की बात कर रहा हूँ। मतलब रजनीकांत वो तो हिट कहाँ, फिल्म थी वो। वहाँ तो नहीं आना। अब बहुत सी फिल्में हैं। एक फिल्म आप एनिमेशन फिल्म देखिएगा, इंडियन है, टोपी। एक भी डायलॉग नहीं, बहुत अच्छी फिल्म, राइट, शॉर्ट फिल्म, बहुत प्यारी, यूट्यूब पे मिल जाएगी, टोपी नाम है। करेक्ट। इनसे जो क्वेश्चन मैंने पूछा कि जो एक्टिंग में आना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए, आपका उसका आपने मुझे- रिप्लाई दिया। हाँ, अभी workshops आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जिसको डायरेक्शन करना है उसको क्या करना चाहिए? पढ़ाई सबसे जरूरी। क्या फिल्म स्कूल जरूरी है कि फिल्म स्कूल जाना चाहिए? हाँ, इज इट नेसेसरी? नेसेसरी। बिना फिल्म स्कूल जाए कोई डायरेक्टर नहीं बन सकता? नहीं, बन सकते हैं, मैं भी बनाऊँ, बट मैंने जर्नलिज्म मास कॉम किया है, उसमें हमारा एक स्पेशलाइजेशन था एडवर्टाइजिंग एंड फिल्म मेकिंग। Right. मैं एडवर्टाइजिंग भी कर सकता था, बट फिल्म मेकिंग पढ़ा।
हमारी वहाँ मेरी जो गुरु है जिनको मैं मानता हूँ, गौरी चक्रवर्ती, गौरी माँ कहते हैं उन्हें, हम उनसे जा जाके पूछते थे, हम उनसे फिल्म पूछते थे कौन सी देखें, उससे क्या सीखने मिलेगा, क्या है, ये मेरा इंटरेस्ट है। राइट राइट। ज़रूरी नहीं आप NSD जाओ या न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी जाओ, आप MIT में भी जाके सीख सकते हो यार, जिसको सीखना हो सीख सकते हो। करेक्ट। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है असिस्ट, किसी भी एक डायरेक्टर को असिस्ट करो, असिस्ट करो। क्योंकि और मुझे लगता है जब इंटर्न हो ना आप, सबसे ज़्यादा आप तभी सीखते हो। जब आप सेकंड फर्स्ट या सेकंड बन जाते हो तो एक ही डिपार्टमेंट आपके हाथ में होता है। जो इंटर्न होता है वो हर पूरे सेट के मार्केट में घूमता है, प्रोडक्शन में भी रहता है, आर्टिस्ट भी मैनेज करता है, और आर्ट में भी होता है, कॉस्ट्यूम में भी होता है। तो वो एक तो डिपेंड करता है कि कौन है जो जिसको सीखना है। हमको सीखना था, हम सीखे। हम कांदीवली से वर्सोवा आते थे, 25 किलोमीटर दूर, 2 साल सिर्फ 7,000 रुपये के काम किया हमने। राइट। चाय भी बनाई है, गाली भी खाई है, मोर उसमें आनंद है। आज मैं बोल रहा हूँ ये चीज़ मैंने किया है। आज किसी असिस्टेंट को बोल दो कुछ भी, सेट छोड़ के चले जाते हैं। मेरे साथ हुआ है सर, हाउस ऑफ लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। आप 1 साल का प्री किया, आपने गलती करी और अगर मैं आपको डांट दिया तो आप सेट छोड़ के चले गए, तो उनको क्या बोलूँ उनको? राइट तो वो डिपेंड करता है। राइट। मेरे एक्टर से अच्छे तो AD दिख रहे थे। बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक बार तो बोझ भी देखे, ये भी एक्टिंग कर रही है। मैंने अनुराग कश्यप जी का एक इंटरव्यू देखा था, उसमें इसी जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसी टॉपिक पे उन्होंने बोला था कि अगर आपको फिल्म बनाना है, फिल्म बनाना सीखना है कैसे फिल्म बनाना, तो फिल्म बनाओ। हाँ, मतलब बनाओ। स्कूल तो ठीक है अपनी जगह पे, वो सिखाएंगे आपको, लेकिन तो सीखनी पड़ेगी ना सर। प्रैक्टिकल चीजें जो आपको सिखाएंगे। ऑब्वियसली जब आप फिल्म बनाओगे तो आप होमवर्क करके आओगे कि कैसे शॉट लेने हैं, मुझे क्या करना है, क्या शॉट डिवीजन होगा। और उन्होंने बोला कि जितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस फिल्म मेकिंग सिखाएगा, उतना आपको कोई भी फिल्म स्कूल नहीं सिखा सकता। मैंने फिल्म मेकिंग क्यों बोली पहले, इसे पढ़ने के लिए, Right. क्यों थ्योरेटिकली। कैमरा हाथ में दे दूंगा, ऑन ही नहीं करना आता। करेक्ट। फ्रेम क्या होता है ये तो समझो, बेसिक चीज समझ लो, उसके बाद आप प्रैक्टिकल करो। हमारी फिल्म का रूल ये है कि कोई रूल नहीं है फिल्म मेकिंग का। करेक्ट। बट अगर आप रूल कुछ नया ला रहे हो तो वो अच्छा भी तो लगे। हाँ, उसका लॉजिक तो कुछ समझो। भी नहीं है ऐसे, मतलब बढ़िया। राइट राइट। ऐसा नहीं, मेरे कुछ असिस्टेंट है वो अच्छे कॉलेज में है, पढ़ाई करके सिनेमेटोग्राफी करके आए हैं, अच्छी फिल्म बनाए हैं। फोरम एक मेरी अभी AD है, उसने एक ट्राई मारी फिल्म की, उसने विदाउट साउंड के और इन सब के जैसा भी किया उसने, मैच्योर फिल्म बनाई, लेकिन बनाई। राइट। यहाँ हम नहीं करते लोग। मेरे AD मुझसे पूछे, सब बजट क्या है आपकी फिल्म का, आप ये पिच कैसे किए? अरे तू भाई प्री करना अभी, बोले मैं पूछ लूंगा 5वें पेज पे कौन सा सीन है, वो तुम्हें पता बता नहीं पाएगा। एक्टर पूछ लेता है तो तुम ऐसे देखते हो। राइट। हमने एक वो करी थी वेब सीरीज, राइटर ही मेरा चीफ था भाई, श्रीकांत जी थे उसमें, श्रीकांत वर्मा सर। उन्हें पूछा ये क्या है इसका, तो मैंने बोला मैं राइटर AD है, बताओ भाई। बताता हूँ, पढ़ी नहीं ना। हाउस ऑफ लाइफ के बाद क्या? बहुत कुछ है सर। थोड़ा सा बताइए। है चीज़ें लाइनअप है अभी। मुझे लगता है कि जब तक पेपर वर्क ना हो ओके, तब तक कुछ नहीं, बता नहीं सकता। बट है मेरा रोम कॉम भी है। ग्रेट। बट मुझे डार्क थ्रिलर में बहुत मजा आता है, तो वो भी एक है। एक रिवेंज स्टोरी भी है, एक हेलुसिनेशन के ऊपर है। वाह। चल रहा है, चीज़ें लाइनअप है। सेम क्वेश्चन टू यू मैम, हाउस ऑफ लाइफ के बाद मैम बहुत क्या busy चल है। रहा है? मैम बहुत busy क्या आने वाला है? मैंने सीरीज की है अभी एक, इट्स कॉल्ड मिक्सचर, और शूट उसका फिनिश हो चुका है। राइट। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर अगेन, तो अभी वो है नेक्स्ट रिलीज, और बात चल रही है एक जगह। सो Hopefully. फिंगर्स Yes, क्रॉस्ड फॉर fingers दैट। crossed. या, All the best to you. थैंक यू। Thank you so much. We have Thank come you, to the end of the podcast and I'm very grateful कि आप लोगों ने टाइम निकाल के आप इस शो पे आए। वी आर ग्रेटफुल। आपने इतना बुलाया और आपने अपना टाइम दिया। अरे सर, I wish you all the best for House Thank of you so Lion much, sir. future Thank you projects. so much. थैंक यू Thank you, सो thank you. मच।